नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। वो बाल बाल बच गए, लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा है कि जो अमेरिका अपने आप में ये दावा करता है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था उसकी है, गुप्तचर एजेंसी FBI उसकी दुनिया में नंबर 1 है, ऐसे में उनके पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर हमला करने वाला आखिरकार प्लान कैसे सफल कर लेता है। ये तो बात अलग है कि निशाना चूका तो कान को छूकर गोली निकल गई, लेकिन अगर आधा इंच भी वो निशाना ठीक लगता तो डोनाल्ड ट्रंप आज हमारे बीच नहीं होते। अब सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास आखिरकार किसने किया। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कारण जिससे आपको स्पष्ट होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लोग हत्या करना या कराना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी हत्या को कराने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। जी हां, आप सुनकर बेशक चौंक जाएंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी देश की विपक्षी पार्टियों की आंख की किरकिरी बनी हुई है और उनके ऊपर भी इसी तरह से प्रयास अभी तक 2-3 बार हो भी चुके हैं। लेकिन यह बात अलग है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के चाक चौबंद होने की वजह से आज हमारे बीच में नरेंद्र मोदी जीवित हैं। लेकिन जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से गोली से मरवाने का एक षड्यंत्र रचा, ठीक उसी पैटर्न पर भारत के अंदर भी देश की विपक्षी पार्टियां मोदी को जिंदा देखना नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी अगर जीवित है तो राजनीति में उनका आना असंभव है। मोदी यदि जीवित है तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं उनको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर मोदी जीवित है तो ये देश तरक्की करेगा और इस देश के तरक्की करने से चीन और अमेरिका जैसे देशों को पटकनी या तो पीछे रह जाएंगे। खास तौर पे चीन को सबसे ज्यादा बेचैनी है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और ऐसे में जो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, जो चीन के चाहने वाले हैं, उनको कतई पसंद नहीं है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे, भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता में रहे। और इसलिए पूरा एक माहौल बना दिया गया है और वो माहौल ही मोदी की हत्या का कारण बन सकता है। यह मैं इसलिए दावा कर रहा हूं क्योंकि जो अभी तक की जानकारी मेरे पास आई है वो, हालांकि अमेरिका में भी इस तरह की चीजें बाहर आ जाएंगी इसकी संभावना कम है, क्योंकि जब कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ये तय कर ले कि उसको किसी को रास्ते से हटाना है तो जो एजेंसियां हैं सारी एजेंसियां उसके पास होती हैं। और यहां तो जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो तो खुलकर मोदी पर आरोप लगाती हैं कि साहब ED हो या CBI या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे मोदी के पास हैं और विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए उनका मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक कुछ इसी तरह का काम आज अमेरिका में होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के हत्या के प्रयास के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। हालांकि अभी जांच होनी है, मुझे उम्मीद कम है कि जांच में वो रिजल्ट ठीक से आ पाएगा, लेकिन कई बार जो ऐसी शक्तियां हैं कि जो षड्यंत्र ऐसा करती हैं कि फ्रंट में नहीं रहती, उनका पता लगाना असंभव है। और यहां भी उसी तरह का केस है। आप याद करिए, मैं पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करूंगा, बाद में मैं आपको मोदी की बात पे आऊंगा कि मेरी आशंका क्यों है कि मोदी जी के ऊपर भी इसी तरह का कोई हमला हो सकता है। मोदी जी के ऊपर भी इस तरह से हमला करने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। यह मैं इसलिए दावा कर रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर मैं आपसे करूं तो सबसे पहली बात यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो ये हमला हुआ है, आखिरकार ये किसने कराया होगा। सीधी सी बात है, जो बेनिफिशियरी है, जिसको इससे लाभ हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप मर जाए, तो किसको लाभ होगा? तो सभी कहेंगे कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो बाइडेन सामने खड़े हैं और जो बाइडेन ने अभी तक जो डिबेट हुई है, पहली डिबेट में आपको बता दूं उसमें जो बाइडेन है उनको पसंद किया गया है 33% लोगों के द्वारा, और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी लोकप्रियता 67% है। बहुत बड़ा अंतर है। और यह पहली डिबेट में क्लियर हो गया कि देश का मूड क्या है, देश किसको चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे निकल चुके हैं। जो बाइडेन स्वस्थ रूप से कमजोर है, लेकिन उनकी पार्टी और उनके लोग ये जरूर चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में ना आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने घोषणा करी है कि मैं यहां से घुसपैठियों को सबसे पहले भगाऊंगा, और वो जो कट्टरपंथ है उसके विरुद्ध हैं वो। और इसलिए उनकी जो घोषणा है वो कहीं ना कहीं चीन को लेकर भी है
पिछली बार जब वो राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने कहा कि हम चीन को अपने अमेरिका में ज़्यादा पैर पसारने नहीं देंगे और भारत की तरफ उनकी निकटता थी। मोदी जी से उनकी ट्विनिंग, मोदी जी से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है और यही बात चीन को पसंद नहीं है और इसलिए चीन डायरेक्ट इंटरफेयर करे उतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन माहौल बनाने में जिस तरह से वो जो टूल किट है उसको वहाँ इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं वैसे लोग लगे हुए हैं। और इसमें आपको बता दूं कि वहाँ जो अगर वोटों की बात करें पसंद, वहाँ अभी भी जो वोटिंग है उसमें 49% पर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से आगे हैं। तो फिर आप सोचेंगे क्या जो बाइडेन ने ये हमला करवा दिया? नहीं, जो बाइडेन अगर ये हमला साजिश करें तो आज नहीं तो कल इसका खुलासा हो सकता है और अगर चुनाव के बीच ये खुलासा हो गया तो पूरी पार्टी के लिए ये तो आत्महत्या जैसी बात हो जाएगी। तो फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के प्रचार में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए खुद पे हमला करा दिया। तो उस पर भी मैं आपको बताऊं कि जो हमलावर है उसने वो जो हमला किया है वो हमला करने वाली राइफल AR असाल्ट राइफल 15 वो मॉडल है उससे हमला किया है। और आपको बता दूं कि वो जो है असाल्ट राइफल वो जब निशाना चलता है, गोली चलती है तो दूसरी गोली चलाने तक उसमें हिल सकती है और वो गोली चलने के टाइम भी हिल सकती है तो निशाना चूक सकता है, जैसा हुआ भी है। खोपड़ी पे निशाना साधा गया, कान पे गोली लगी, लेकिन उसके लगातार 2-3 गोलियां चली जो निशाने पर नहीं बैठी और वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं टच कर पाई। इसकी जगह आप सोचिए अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रचा है तो ये गोली अगर आधा इंच भी खिसक कर उनके आंख की तरफ आती तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही मर जाते तो चुनाव कौन लड़ता? एक बड़ी बात है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसी मूर्खता क्यों करेंगे कि वो ऐसा हमला करवाएंगे 400 मीटर दूरी से असाल्ट राइफल से जो निशाना चूक भी सकता है और उनकी खोपड़ी में गोली घुस सकती है। अगर केवल सांकेतिक हमला कराना था तो वो स्नाइपर से करा देते। स्नाइपर से हमला होता तो निश्चित रूप से कान का निशाना लगाएंगे तो कान पे ही गोली लगेगी, आंख की तरफ या दिमाग में आने की उसका कोई चांस नहीं है, सटीक निशाना होता है। तीसरी बात, यहां एक और बात आप देखिए कि जैसे मैंने कहा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया अमेरिका में कि बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए तैयार कर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रति वो गुस्सा जाहिर करें, डोनाल्ड ट्रंप के प्रति वो हमलावर हो जाएं और वो माहौल बनाने में वहां जो आप कह दिए डीप स्टेट वाले लोग हैं उन लोगों ने ये माहौल बनाया। और वामपंथियों की तो ये हमेशा से एक रहती है कि पब्लिक में एक नैरेटिव बना दें और नैरेटिव ऐसा बना दें, वो झूठी खबरों को प्रसारित कर करके लोगों को भड़का दें ताकि लोग भड़ककर कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे कि उनका काम हो जाए। यहां आप ये देखेंगे कि जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने भी एक तरह की कैसी ढिलाई दी है उस हमला करने वाले को कि जो आसपास की छतें हैं सभी पर जो सुरक्षा एजेंसी के लोग होते हैं FBI के वो तैनात होते हैं, लेकिन जिस छत पर ये हमला करने वाला लड़का था उस छत पर कोई भी ऐसा सुरक्षाकर्मी नहीं गया और वहां रेंगते हुए लोगों ने देखा, पुलिस को बताया कि कोई व्यक्ति एक रेंग रहा है छत पर जिसके हाथ में राइफल है। उसके बावजूद भी किसी पुलिसकर्मी ने, FBI के किसी एजेंट ने ये कार्रवाई नहीं करी कि उसको रोका जाए। अब मैं आता हूं इस बात पर कि जो ये चीजें हुई हैं, आपको बता दूं कि सीधी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे कि खुद पे हमला कराएं और वो भी असाल्ट राइफल से, निशाना चूक भी सकता है। लड़का बिल्कुल एक अनाड़ी टाइप का है जिसने वो हमला किया है तो मौत भी हो सकती थी। जो बाइडेन नहीं करेंगे क्योंकि जो बाइडेन अगर कराएंगे तो उसका पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को जाएगा और उनकी लोकप्रियता के अलावा उनका अगला जीवन जेल में भी कटेगा यदि ऐसा उन्होंने कराया होता। तो उनको भी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने नहीं कराया। तीसरा जो मैंने कहा माहौल बनाना, पार्टी के ही लोगों ने माहौल बनाया और उन्होंने कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप कभी आ ना जाए। क्यों ना आ जाए? क्योंकि भारत से निकटता, चीन से दूरी, और यही है डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा। ठीक इसी तरह आप देखिए नरेंद्र मोदी, अब मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मोदी जी के विरुद्ध भी इस तरह का किया जा रहा है। आप याद करिए 2014 से जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी खुल करके मोदी के विरुद्ध किस तरह का जहर उगलती है। राहुल गांधी की वो वीडियो आपके बीच होगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के जो हत्या का प्रयास है इसके बाद तो और तेजी से हो रही है, जहां राहुल गांधी ये कह रहा है कि मोदी जी पब्लिक में जाएंगे तो लोग उन्हें डंडे से पीटेंगे। आपने देखा होगा जब शाहीन बाग बन रहे थे,
शाहीन बाग के जब समय महिला और छोटे छोटे बच्चों से ये कहलवाया जा रहा था कि मोदी की हत्या कर देंगे। कांग्रेस का एक सांसद जो अभी अभी इमरान मसूद बना है, वो इमरान मसूद देखिए उत्तर प्रदेश का सांसद है, और वो खुलेआम भाषण देते हुए कह रहा था हाथ का इशारा करके कि मैं मोदी की तो बोटी बोटी कर दूंगा। इसी तरह इस लोकसभा चुनाव में एक झूठ फैलाया गया पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा कि मोदी सरकार यदि आ गई तो ये संविधान बदल देगा, मोदी अगर सरकार में आ गया, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए तो ये तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी तरह मुसलमानों को ये कहा गया झूठ बोल करके कि यदि सीए लागू हो जाता है तो इस देश के मुसलमानों को देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी मोदी के विरुद्ध मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काया गया, मोदी के विरुद्ध दलित समाज को भड़काया गया, मोदी के विरुद्ध उन लोगों को भड़काया गया जिनकी आस्था भावना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में है, और तो और किसानों को भड़काया गया ये कह करके कि मोदी सरकार में है तो ये तो अडानी और अंबानी की सरकार चलाते हैं, आपकी जमीनें अडानी और अंबानी को दे दी जाएंगी। राहुल गांधी समेत पूरी विपक्षी पार्टियों के आप भाषण सुनिए, बयान सुनिए, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस देश के किसान मोदी के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो उसमें से करोड़ों किसानों में कोई तो किसान ऐसा होगा ही कि मोदी जी कभी मिलने जाएं, कोई प्रोग्राम में हो तो कोई उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दे। ठीक इसी तरह मुसलमानों को भड़काया गया कि मुसलमानों में कोई तो ऐसा आएगा जिसको लगेगा कि यार ये मोदी अगर आ गया, पीएम बन गया और ये अगर रहा तो हमें तो समुद्र में फिकवा देगा, इसलिए इसको मार देते हैं। बहुत सारे सिरफिरे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा प्रयास कोई करे, ये विपक्षी पार्टियों का ये एक षड्यंत्र मुझे भारत में दिखाई देता है। इसकी चिंता अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने बाकायदा आरोप कांग्रेस पर लगाया है। और आपको याद होगा ये खाली हवा नहीं है। पंजाब के अंदर जिस समय मोदी जी को एक पुल के ऊपर घेर कर किसान आंदोलन वालों ने वहां खड़ा कर दिया था, जहां एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि कोई भी पाकिस्तान से मिसाइल आकर या कहीं से भी उनको टारगेट कर सकती है। यानी पूरी कोशिश इस तरह की गई थी और मोदी के खिलाफ भी इस तरह का गुस्सा, झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर ये इस देश की विपक्षी पार्टियों ने खड़ा कर दिया है। खासतौर पे कांग्रेस का राहुल गांधी लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहा है पूरे देश में घूम घूम कर और झूठ का प्रसार कर रहा है। और इसीलिए आपको बता रहा हूं, ये हमारी एजेंसियों को ध्यान देने वाली बात है कि वहां अमेरिका है एक छोट में, वहां जैसे ही उस जो हमलावर था उसने गोली चलाई, अगली गोली सीधा उसकी खोपड़ी में सुरक्षा कर्मियों की लगी। भारत में इस तरह की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के बीच कहां किस तरह से कब जाते हैं, खासतौर पे चुनाव के दौरान। कोई गोली किधर से आएगी, कोई हमला किधर से कर देगा, ये कुछ नहीं पता। और आपको बता दूं, ये कांग्रेसी कल्चर है कि जब अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में मोदी जी वाराणसी के अंदर थे, वाराणसी में, और चुनाव प्रचार के दौरान वो अपनी गाड़ी में थे, क्योंकि एजेंसियों को पहले से कुछ ना कुछ इस तरह का अंदेशा था। कई बार मोदी जी गाड़ी के बाहर सिर निकालकर हाथ हिला रहे होते हैं। बाई चांस उस समय शीशा चढ़ा हुआ था और किसी ने जूता फेंक कर मारा था। ये पूरी कांग्रेसी नेता, इनके प्रवक्ता सोशल मीडिया पर मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे। पूरी विपक्षी पार्टी इस पर खुशी मना रही थी। इनको यह भी चिंता नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। इनको जूता फेंकने में आनंद आ रहा था। कल को कोई भी अगर इस तरह का हमला कर देगा तो ये खुशी मनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर भी जो हमला हुआ है उसको लेकर आपको बता रहा हूं, वहां खुशियां मनाई गई। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मामले को, मैं आपको बताता हूं, वाशिंगटन पोस्ट बड़ा अखबार है, उसने क्या लिखा कि जो पेंसिल्वेनिया रैली में जोरदार शोर के बाद ट्रंप को बाहर निकाल ले गए। मतलब हमलावर नहीं बताया, जोरदार शोर हुआ इसके बाद लेके चले गए। आपको बता दूं, एबीसी न्यूज है वहां, उसका रिपोर्टर क्या कहता है, भीड़ में तेज शोर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को रैली के दौरान सीक्रेट सर्विस के लोग मंच से उतार के ले गए। एक्स पर पोस्ट लिखा गया, लिप्स ऑफ टिकटॉक, उसने एक पोस्ट लिखा, अमेरिका को फिर से निशाना बनाओ। यानी वो चाहते हैं कि फिर से उनको गोली मारी जाए। और ठीक इसी तर्ज पर ये कांग्रेसी मोदी पर जूते के हमले को ये जायज ठहरा रहे थे और ये खुशी मना रहे थे। याद करिए, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली घटना देखने में छोटी है, लेकिन वो कितनी बड़ी घटना है कि कोई भी सुरक्षाकर्मी क्या ये कहकर किसी भी सांसद को या पीएम को गोली मार सकता है कि साहब मेरे मन में तो गुस्सा था कि आपने फला फला कोई ऐसा बयान दे दिया। ये जो कल्चर इस देश की विपक्षी पार्टी डेवलप कर रही है कि वो
हमलावरों के पक्ष में खड़ी हैं और ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, सांसद पर, विधायकों पर हमले हों। पंजाब में ये घटनाएं खूब सारी चुनाव प्रचार के दौरान हुई है, पश्चिम बंगाल में हुई है, केरल में होती है, और अब उन राज्यों में ये आम घटनाएं हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले, जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है। तब मेरी आशंका क्या गलत है? आपसे मैं जरूर राय लूंगा और अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने बताया कि हमलावर आम पब्लिक में से कोई एक है जिसका माइंड वॉश कर दिया गया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध नफरत भर दी गई है, जबकि वो घुसपैठियों के विरुद्ध है, एक कट्टरपंथियों के विरुद्ध है। ऐसे ही मोदी जी यहां जो काम कर रहे हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, और फिर चाहे 3 तलाक के मुद्दे हों, क्या मोदी के विरुद्ध भी इस तरह का कोई षड्यंत्र देश में हो सकता है या विपक्षी पार्टियां करने का प्रयास कर रही हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सुरक्षा एजेंसियों तक और मोदी जी तक वीडियो पहुंचे। वंदे मातरम।